तो आज हम लोग का जो लेक्चर है वो है एक्सेलरेशन का। तो हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने आज एक्सेलरेशन का एक बहुत ही जबरदस्त बढ़िया तरीके से लेक्चर लेके आया हुआ हूं। और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने से पहले, जस्ट उसके पहले आप एक काम करो, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पहले पढ़ लो। अगर स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, बेसिक मैथमेटिक्स का आपने दो लेक्चर देखा है, तो मेरी गारंटी है कि आपको एक्सेलरेशन का पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। और तो और उसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बात मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपने नहीं भी पढ़ा है या उसके पहले का लेक्चर नहीं पढ़ा और आप पहले से कहीं और से पढ़कर आए हुए हो, बट मैं एक एक लेक्चर पे वन शॉट में नहीं बना रहा हूं। वन शॉट में इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजों पे छूट जाती हैं। पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक लेक्चर पे 40 से 45 मिनट दे रहा हूं। आप मेरी वीडियो 5 मिनट तक देखो, 10 मिनट तक देखो। अगर आप शुरू से ही मुझे देख के जज कर दोगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला भाई, फिर आपके लिए मैं बेकार रहूंगा। बट आप मुझे जो 10 मिनट देख के तो देखो, 10 मिनट आप मुझे जो देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने आपको चीजें क्या सिखाई हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में मैंने 55 मिनट का लेक्चर दिया, हो सकता है कुछ उसमें मैंने बढ़िया या नया बताया हो, एक बार जाके देखो तो सही। तो शुरू करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। और जितना बढ़िया तरीके से एक्सेलरेशन, एक मिनट खाली मुझे, एक मिनट दो, पंखा मैं सही कर लूं, अपनी तरफ कर लूं, गर्मी बहुत लग रही है भाई, गर्मी बहुत लग रही। एक मिनट, ये आ चलो देखो भाई, एक्सेलरेशन बढ़िया तरीके से बाद में मैं पीपीटी दिखाऊंगा। पहले मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सुनना क्या है, सुनो। देखो, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अपनी एक वेलोसिटी से चल रहा है। पहले 5 मिनट मुझे सुनो, नहीं समझ में आएगा स्किप कर देना भाई, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है, किसी वेलोसिटी से चल रहा है। वो ऑब्जेक्ट अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा है, चलते 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 उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, सेम रही, नहीं बदली। मतलब मतलब क्या? मतलब सर, अगर मेरे पास ये एक रास्ता है, इस रास्ते में अगर मैं यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा और यहां पहुंचा, सर t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है भाई, हर एक सेकंड में मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मान लो मैं यहां से चला और यहां पे मेरी वेलोसिटी थी 0, आगे बढ़ गए, वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड और बीता तब भी मेरी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। एक और बेटा मेरी वेलोसिटी तब भी 1 मीटर पर सेकेंड। एक कदम और बढ़ा, मेरी वेलोसिटी तब भी 1 मीटर पर सेकेंड। और एक कदम और बढ़ा, तभी मेरी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक क्या मेरी वेलोसिटी सेम रही? सेम को फिजिक्स में हम बोलते हैं कांस्टेंट। पहले मैं बता दूं, फिजिक्स में एक वर्ड होता है सेम, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट। ये तीन वर्ड आप याद रखो, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देखो भाई कि इसकी जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है या सेम है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इसकी वेलोसिटी एकदम सेम है। तो सर, वेलोसिटी अगर सेम है तो मैं क्या और बोल सकता हूं? तो मैं ये बोलूंगा कि इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। भाई पिछले लेक्चर में मैं ये बता चुका हूं, ठीक है। अब जरा जस्ट थोड़ा सा पहले आओ, बस ये एक कदम पहले आ जाओ प्लीज, एक कदम पहले। वेलोसिटी 0 थी, 1 हो गई, 0 से 1 पर पहुंच गई। 0 थी, 1 हो गई, क्या हुआ? तो आंसर है 0 से 1 होने में उसके पास ऐसा कुछ आया होगा जो उसकी वेलोसिटी को उसने 0 से 1 कर दिया होगा। वेलोसिटी को उसने चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। तो मैं बोलूंगा सर उसके पास एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया? एक्सेलरेशन। यहीं पे इसके पास एक्सेलरेशन आ गया। ओ हो सर, मतलब देखो सर, इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या एक्सेलरेशन है? हाँ भाई, वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है। मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन आ गया। वेलोसिटी नहीं बदली, एक्सेलरेशन 0 हो गया। जैसे देखो सर, 1 मीटर पर सेकेंड,
1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ सुनो सर, देखो मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूं आप खुद देखो, नहीं आगे तब बताना भाई। 12 पास आउट वालों को पढ़ाता हूं, वो भी किसको, जेई एडवांस वालों को। लगा कि क्लास 9 और 10 वालों को पढ़ाना चाहिए फिजिक्स, जब पढ़ा रहे हो थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ा दो, तो मैं वो बातें बताऊंगा कि जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और एग्जामिनर को सोचेगा, सोचने दो, जो एग्जामिनर सोचेगा वही पेपर में आएगा, आप देख लियो। ठीक, अब देखो जरा भाई, यहां से यहां गए 1 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां गए 1 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां गए 1 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी बदली? नहीं बदली। अगर वेलोसिटी नहीं बदली तो एक्सेलरेशन क्या रहा? एक्सेलरेशन 0 रहा। ओ हो सर। अब सर यहां से यहां गए 2 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां गए 3 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई मतलब एक्सेलरेशन आया। आया, वेलोसिटी बढ़ी, बढ़ी का मतलब चेंज हुई। ओ हो सर, तो मतलब एक्सेलरेशन यहां पर है। क्या बात है सर, क्या बात है। देखो यार मैं गैप रख रहा हूं, बता रहा हूं क्यों। फिर आगे बढ़ गए, सर वेलोसिटी घट गई। भाई घटने को भी तो चेंज कहते हैं। भाई वेलोसिटी बढ़े या वेलोसिटी घटे, चेंज हुई ना, बात खत्म। तो सर इसका मतलब यहां पे भी एक्सेलरेशन आ गया। ओ हो सर। सर फिर आगे बढ़े, वेलोसिटी बढ़ गई 2 मीटर पर सेकंड, सर एक्सेलरेशन यहां पे भी मतलब है। सर फिर आगे बढ़े, वेलोसिटी और बढ़ गई, एक्सेलरेशन यहां पर भी है। और आगे बढ़े, वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सेलरेशन यहां पर भी है। मतलब जहां जहां वेलोसिटी बढ़ रही है और जहां जहां वेलोसिटी घट रही है, वहां वहां एक्सेलरेशन है। जहां जहां वेलोसिटी नहीं बदल रही है, वहां एक्सेलरेशन 0 है। सर क्या इसको थोड़ा और डिफाइन कर दें? चलो कर दें। जहां जहां वेलोसिटी बढ़ेगी 1 से 2, 2 से 3, तो वहां वहां का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अच्छा सर, और जहां वेलोसिटी घटेगी तो वहां का एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। सर 1 से 2 पॉजिटिव, 2 से 3 पॉजिटिव, 3 से 2 तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? निगेटिव। अरे वाह सर, क्या बात है। मतलब एक्सेलरेशन है क्या? सर टाइम अगर बदल रहा है तो टाइम बदलने को हम बोलते हैं रेट। रेट, RATE, रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना, वही एक्सेलरेशन कहलाता है। अब वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है भाई। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, मतलब समझ लो, तुमको समझो कि उसके सिचुएशन पे वो डिपेंड करेगा भाई। वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घटी एक्सेलरेशन निगेटिव। बट वेलोसिटी के चेंज होने को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। इतनी ही सी बात एक्सेलरेशन में है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर मैं आपके सामने छोटा सा एक एग्जांपल और दूं, जैसे मान लो यहां पे यहां, तो मान लो अगर मैं ये बात करूं 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। चलो बताओ एक्सेलरेशन 0 कहां से कहां तक है? चलो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड। तो सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? यहां से यहां तक वेलोसिटी नहीं बदली। अच्छा, अच्छा, ठीक भाई ठीक, तुमने बता दिया। यहां से यहां तक एक्सेलरेशन 0 है। अब यहां से देखो, क्या यहां से यहां तक? सर वेलोसिटी बढ़ गई मतलब एक्सेलरेशन है, और कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा सर, सर 2 से 2 0.5 हो गई, वेलोसिटी घट गई, एक्सेलरेशन है लेकिन कैसा है? निगेटिव है। फिर 0.5 से 1 हो गई, मतलब 0.5 से 1 बढ़ गई तो एक्सेलरेशन है लेकिन कैसा है? पॉजिटिव है। खत्म। मतलब भाई जहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा वहां वेलोसिटी बढ़ेगी, जहां एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा वहां वेलोसिटी घटेगी। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। एक्सेलरेशन 0 का मतलब जरूरी नहीं कि बॉडी रुकी हुई ही हो। ये भी सुन लो, अगर हमारे बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, सॉरी सॉरी मैं माफी चाहता हूं, अगर हमारे बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, हाँ, अगर हमारे बॉडी का, भाई देखो, अगर हमारे बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो मैं ये कहूंगा वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। हो सकती है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी 0 हो सकती है।
और अगर हमारे बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो हो सकता है वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब बॉडी चल रही है लेकिन यूनिफॉर्म में, कंपल्सरी नहीं है भाई। ट्रू फॉल्स में सवाल बन सकता है, एसर्शन रीजन में सवाल बन सकता है। ओ सॉरी, एसर्शन रीजन में कहां आ गया क्लास 9 में, बट ट्रू फॉल्स में बन सकता है। क्या बनेगा एक बार बताओ, क्या जरूरी है, कंपल्सरी है कि वेलोसिटी 0 हो तो ही एक्सेलरेशन 0 हो? तो आपको कहना है सर ये फॉल्स है, ये गलत है। सर वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन 0 है, ये बात सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो ही एक्सेलरेशन 0 होगा। खत्म। तो ये बातें आपको याद करनी है, ये बातें आपको नोट करनी है। तो एक्सेलरेशन होगा कब? एक्सेलरेशन तब होगा, एक्सेलरेशन तब होगा जब जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म हो या तो कॉम या स्लैश लगा दे, या तो वेरिएबल हो। मतलब वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म दोनों एक ही वर्ड है अगर वेलोसिटी बदल रही है। एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो या वेरिएबल हो, मतलब वेलोसिटी बदलती रहे, तभी एक्सेलरेशन होगा। दो केस में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, या तो या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो या तो ऑब्जेक्ट चल रहा हो। खत्म बात, खत्म एक्सेलरेशन। भाई यही है, भाई एक्सेलरेशन यही है। अच्छा सर, कुछ बातें मैं बता रहा हूं, पूरी बात बताऊंगा। अब आते हैं थोड़ा सा इस पर। ठीक, देखो भाई, हाँ हाँ, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। देखो डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज। और दिख रहा है भाई, थोड़ा सा लग रहा नहीं दिख रहा क्या? नहीं पूरा दिख रहा। ठीक है सुनो, एक्सेलरेशन क्या है भाई? एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हमारी वेलोसिटी बदल रही है तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी फॉर्मूला छोड़ दो, फॉर्मूला मत देखो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन में भी दो टाइप होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। जैसे जैसे देखो क्या, जैसे मान लो जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन होगा। बट अगर मेरी बॉडी का एक्सेलरेशन मान लो लगातार बदल रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी सब बताएंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ एक्सेलरेशन 0.001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ बदल रहा है तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या तो वेरिएबल एक्सेलरेशन। और अगर हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है टाइम के साथ साथ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। साफ साफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका ग्राफ ये दोनों है, ये दोनों आपको याद करना है। ग्राफ अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, अभी आप याद कर लो। जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो ग्राफ को एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट आराम से बना के तुरंत एक स्लोप बना दो। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्या हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है? यस। कब पॉजिटिव होगा? आपको पता है भाई, हमारा एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा? भाई जब स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, स्पीड अगर घटेगी तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगा? जीरो तब होगा या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो या तो हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो। बस, इफ वेलोसिटी इंक्रीज एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इफ वेलोसिटी डिक्रीज एक्सेलरेशन नेगेटिव, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब बॉडी चल रही है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0, या तो वेलोसिटी 0 हो तो भी एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है भाई। अच्छा सर, सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जरा डेफिनेशन दीजिए कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है। भाई एक बात बताओ, इस दुनिया में हमारे अर्थ में एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो हर जगह यूनिफॉर्मली काम कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन कौन है वो? जी। व्हाट इज जी? जी माने पार्ले जी वाला नहीं, जी माने ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। देखो, जैसे मान लो एक बॉल है और इस बॉल को हमने ड्रॉप किया, छोड़ा,
तो इस पे हमेशा का एक्सेलरेशन लगेगा जी, ठीक, डाउनवर्ड। जी हमेशा कहां काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब समझना क्या, या हम ऐसे बोलेंगे एट सेंटर ऑफ द अर्थ। जी हमेशा कैसे काम करता है, सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जैसे देखो, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंका, तो जी यहां पे भी कैसे काम करेगा, नीचे। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां चला गया, कहां काम करेगा, नीचे। ये ऑब्जेक्ट यहां चला गया, कहां काम करेगा, नीचे। ये ऑब्जेक्ट यहां चला गया, कहां काम करेगा, नीचे। ये ऑब्जेक्ट यहां चला गया, कहां काम करेगा, नीचे। जी हमेशा कहां काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे ऊपर फेंका और ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, किसके कारण नीचे आया, एक्सेलरेशन के कारण। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो जी कहां काम करेगा, नीचे। ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जी तभी कहां काम करेगा, नीचे। तो जी हमेशा नीचे काम करता है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट होगा ना तो जी हमेशा नीचे बनाना। पर अगर मान लो हमारी अर्थ आ गई, ये एक अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और मान लो यहाँ कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, तो यहाँ जी कैसे काम करेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। मान लो यहाँ एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है और ये अर्थ है, तो जी कहां काम करेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। अगर अर्थ बन गई गोल सी, तो जी हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ काम करेगा। बट आपको ये बात याद रखना, जी है क्या, जी का जो पूरा नाम होता है, जी का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का फॉर्मूला, अरे जी का नाम क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे तुम एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वो नीचे क्यों आता है, भाई खुद बताओ। एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे ऊपर फेंकूं खूब तेजी से, तो बताओ उसके पास वेलोसिटी आ गई, कहां पे आ गई, ऊपर की तरफ। तो नीचे क्यों आएगा, क्योंकि मान लो ये जमीन है, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से ऊपर फेंका ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ठीक। हुआ क्या, जब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से फेंका तो यहां पे इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पहुंचा, यहां पे कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पहुंचा, यहां कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पहुंचा 1 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ऐसा क्यों हुआ, पहले बताओ, क्या वेलोसिटी बढ़ रही है कि वेलोसिटी घट रही है, भाई वेलोसिटी बढ़ रही है, सॉरी वेलोसिटी घट रही है, आप देखो वेलोसिटी घट रही ना। तो कौन घटा रहा होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन है कौन, तो आंसर है जी। जी हमारा एक्सेलरेशन, ये जी पूरे रास्ते जी नीचे लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी को घटा रहा है। अच्छा सर, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट अब जब नीचे आएगा, इसको मैं दूसरा केस बना रहा हूं, अब यहां से जब ये नीचे आएगा, नीचे, तो ये वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ओह सर, मतलब वेलोसिटी जाते समय घटी, आते समय बढ़ी। बढ़ा कौन रहा है, भाई बढ़ा कौन रहा, आप खुद देखो, जी बढ़ा रहा, और जी कहां काम करेगा, नीचे। सर अब समझ में आया, मतलब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अच्छा, मतलब अगर कोई कार है और जिस तरफ वेलोसिटी है और अगर उसी तरफ एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ओ हो सर, सर क्या एक्सेलरेशन बदलेगा, हाँ। अभी मैं बात कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अभी मैं सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, मतलब पूरे रास्ते, भाई देखो तुम खुद देखो, जाते समय पूरे रास्ते जी 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 था, आते समय भी पूरे रास्ते जी 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 था, 2G नहीं हुआ,
जी है तो जी ही है, 2g नहीं है। तो एक्सेलरेशन जाते समय भी सेम लगा, आते समय भी सेम लगा। फर्क किसमें आया? वेलोसिटी में। क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट बढ़िया दिख रही है, ओ सॉरी, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में काम करेगा वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, भले एक्सेलरेशन ना बदले, एक्सेलरेशन सेम रखो। ठीक है, और इसी का उल्टा कर दो। मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन पीछे लगा, और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कैसी होगी? डिक्रीज। ओ हो सर, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहां वैल्यू आएगी पॉजिटिव और यहां वैल्यू आएगी निगेटिव। याद रखिए दोनों बातें, आप प्लीज लिखिए प्लीज। इफ सर गाड़ी चल रही 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 पे कर दो तो ब्रेक दबा दो। जैसे ब्रेक दबाओगे तो एक्सेलरेशन हमेशा पीछे लगेगा, पीछे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? किसके अपोजिट डायरेक्शन में? अरे बोलो, किसके अपोजिट डायरेक्शन में? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। बस यही मैं बताना चाह रहा हूं। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। अगर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ तो वेलोसिटी घटेगी, एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। ठीक, निगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। ये बातें याद रखना, डी एक्सेलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो, भाई याद रखना प्लीज, बहुत जरूरी है भाई, बात याद रखना। डी एक्सेलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो। एग्जामिनर बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा बेटा चलते चलते गाड़ी ने ब्रेक लगा दी, ब्रेक बढ़ा आ जाए, डी एक्सेलरेशन हुआ, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव आने वाला है। चलते चलते गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई, एक्सीलेटर तो उसने दबा दिया, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वेलोसिटी बढ़ेगी। नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। हाँ, जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हम लेते हैं नॉर्मल लाइफ में। और जो लाइफ में फिजिक्स की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों वैल्यू नोट कर लेना प्लीज, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, सब बता दिया। ठीक, सारी बातें हो गई। देखो उसने बोला ना, एज द बॉल गोज अप वेलोसिटी डिक्रीज, क्यों? डाउनवर्ड ग्रेविटी लगेगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगेगा। ऑब्जेक्ट ड्रॉप, वेलोसिटी बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, ये सब सारी बातें थी भाई। ठीक है, अब सुनो, देखो भाई, देखो ध्यान देना, ध्यान देना। ये हमारे पास एक पॉइंट है, मान लो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे एक बॉडी है, उसके पास वेलोसिटी है u। आज से कुछ बात याद रखना, अगर मैं u बोलूं तो u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v बोलूं तो v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। t को क्या बोलेंगे? t को बोलेंगे टाइम। ये तो पहले तीनों बातें याद रखो, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। v को क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। ओ सॉरी, u को क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। v को क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। t को क्या बोलेंगे? बोलो, t को क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। ठीक है, मान लो गाड़ी u से चल रही है, चलते 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 इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है v हो गई। कितने टाइम में? मान लो t टाइम में। ठीक, 0 समय पे स्टार्ट किया मैंने, स्टॉप वॉच दबा दी, तो स्टॉप वॉच दबा दी, t इक्वल टू 0 सेकंड पे u वेलोसिटी थी और t इक्वल टू t सेकंड पे v वेलोसिटी हो गई। क्यों हुई? u होती सही रहता। क्यों सही रहता? सर एक्सीलरेशन 0 होता, पूरे टाइम यू 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 वेलोसिटी है। सर यू से अगर v हुई तो इसका क्या मतलब हुआ? बेटा इसका मतलब हुआ एक्सीलरेशन आया होगा, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। ठीक, अब याद रखना, आज से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हो सकता है याद? बिल्कुल हो सकता है। तो सर एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा वो आएगा फाइनल वेलोसिटी, बात की हमेशा देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल टाइम t, इनिशियल 0, तो कितना आया v माइनस यू अपॉन टी। देखो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है v माइनस यू बाई टी, आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? कॉन्सेप्ट याद करो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना? तो v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन। अच्छा सर, सर एसआई यूनिट क्या है? वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? सर मीटर पर सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? इनटू सेकंड, नीचे सेकंड कर देंगे, क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी डिनोट करेंगे, ऊपर एरो लगा देंगे, एरो लगा दिया तो वो वेक्टर बन गई, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, एकदम आराम से समझ गए। अब अगर मैं कुछ बातें आपके सामने लिखूं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा सर, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूं, कुछ मैं केस दे रहा हूं आपको। मान लो t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी u, t इक्वल टू t सेकंड में वेलोसिटी हो गई 2u। ठीक, ये है केस 1। केस 2 देखो, सर t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 2u और t इक्वल टू t सेकंड में वेलोसिटी हो गई u। अरे वाह सर, ठीक है। तीसरा केस देखो, सर t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी u, t इक्वल टू t सेकंड पे वेलोसिटी थी u। आओ देखे, तीनों करते हैं। मैंने कहा एक्सेलरेशन बताओ पहले केस में। सर पहले केस में अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं, तो पहले केस में एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 2u, इनिशियल कितनी? u अपॉन फाइनल टाइम t, इनिशियल माइनस 0, 0 मैं नहीं लिख रहा हूं, 2u में से u गया तो क्या बचा? u बाई टी, u अपॉन टी। एक्सेलरेशन कैसा आया? पॉजिटिव। क्यों? वेलोसिटी u से 2u गई, तो एक्सेलरेशन आया u बाई टी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। और नीचे देखते हैं, सर यहां एक्सेलरेशन कितना आएगा? देखते हैं भाई, फाइनल वेलोसिटी u माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2u अपॉन टाइम कितना? t। एक्सेलरेशन कैसा आया? तो सर हमारा एक्सेलरेशन आया माइनस यू अपॉन टी। अरे वाह, माइनस 2u में से u जाएगा तो वो माइनस यू बाई टी आया, एक्सेलरेशन निगेटिव आया, मतलब आपकी कही हुई बात सच हो गई। इसका मतलब सर ऊपर वाले में वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, और नीचे वाले में वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी ऐसा हुआ। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन है। अच्छा, यहां देखते हैं, सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल टाइम, ऐसा पहली बार हुआ भाई। फाइनल टाइम, फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, यू माइनस यू कितना हो गया 0। अरे सर आपकी बात सही हो गई, मतलब पूरे रास्ते वेलोसिटी यू यू रही तो एक्सेलरेशन क्या आया 0। ओहो सर, आया समझ में। देखो जो मैंने बताया तो उसको मैंने प्रूफ किया, प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया, बिल्कुल हो गया। तो टाइम के साथ साथ अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारा एक्सेलरेशन बदल रहा, सॉरी हमारा एक्सेल, फिर से टाइम के साथ साथ अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी पे। अब अगर वो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्या एक्सेलरेशन के बारे में हम और बातें ऐसी हैं जो जान सकते हैं? देखा जाए सब तो बता दिया, देख लो। फॉर्मूला याद रखना, फिजिक्स में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो उसने बोला ना, की पॉइंट यही है, एक्सेलरेशन हमको ये बताता है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, बस और कुछ नहीं बताता। अब वो घटे बढ़े वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ब्रेक लगाओगे तो वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी अगर एक्सीलरेटर दबाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन दो टाइप के हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ फिलहाल के लिए याद कर लो, ग्राफ जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो एक्सेलरेशन के बारे में जो था मैंने बता दिया भाई। एक्सेलरेशन की सही यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जितना भी अच्छा पढ़ा दें, जितना भी बढ़िया पढ़ा दें, रिवीजन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आने वाला, भूल जाओ। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ भाई, मत पढ़ो, रहने दो, ठीक है। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मत पढ़ो। तो ये बातें हो गई एक्सेलरेशन के बारे में, जितनी चीजें बता सकते थे बता दिया। एक एक्सेलरेशन है जो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी जी, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। खत्म एक्सेलरेशन, बस आज के लिए इतना काफी है, हो तो गया, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई और चीज बताने के लिए है। ठीक, थैंक यू।